आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। कुंडली के अंदर चंद्रमा मन होता है व्यक्ति का। लग्न शरीर होता है, सूर्य आत्मा होती है। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा दूषित है तो व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, उसका एक जगह मन नहीं टिकेगा, हर कार्य को बार बार बदलेगा और मन में एक अजीब किस्म की बेचैनी रहेगी उस व्यक्ति की। तो मित्रों, जिनका कुंडली में चंद्रमा शुभ होता है, ऐसे व्यक्तियों में सहन शक्ति अधिक होती है। वो किसी भी बात को अच्छे तरीके से समझ के कार्य करते हैं। और जिन व्यक्तियों का चंद्रमा कुंडली के अंदर कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति जगह जगह भटकते हैं और छोटे से छोटे काम को पूर्ण करने में भी जी चुराते हैं। एक विशेष बात और मैं बताना चाहता हूं, खास करके जिनका कमजोर होता है चंद्रमा, जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, जब मौसम बदलता है, जैसे सर्दी का मौसम बदला, गर्मी का मौसम बदला, बारिश का मौसम बदला, तो ऐसी स्थिति में उनको अनेक प्रकार के मनोरोग पैदा होते हैं। अब किसी का चंद्रमा खराब है, उसका मन एक जगह नहीं टिकता, तो वो क्या करे? ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पूर्णिमा के दिन रात को खीर बना के चलनी से ढक के चंद्रमा के प्रकाश में रखनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा होती है, पूर्णमासी होती है, उस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है। तो उस खीर पे जब चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी तो चंद्रमा की शक्ति उस खीर में पैदा होगी। तो जब व्यक्ति उस खीर को ग्रहण करेगा, खाएगा, तो उस खीर से अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति उस व्यक्ति को मिलेगी। तो मित्रों, एक तो ये उपाय करना चाहिए। चंद्रमा ठंडक का कारक है, मानसिक शांति का कारक है। शायद इसीलिए ध्वज का चंद्रमा भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण किया, मानसिक शांति के लिए, ठंडक के लिए। तो मित्रों, यहां से एक बात और प्रकट होती है कि जिन लोगों का चंद्रमा खराब हो, उन्हें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। शिव अभिषेक से चंद्रमा मजबूत होगा, पुष्ट होगा, शुद्ध होगा और व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी शुद्ध होगी, पुष्ट होगी और उस मानसिक स्थिति को बल मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने शिव जी का अपने 10 शीश चढ़ा के अभिषेक किया। तो वो बड़ा प्रकांड पंडित था, ब्राह्मण था। उसने अभिषेक तन मन धन से अपने 10 शीश चढ़ा के किया
तो उसे अजयता का मतलब विजय उसे प्राप्त हुई और उसे मानसिक बल मिला और वो एक चक्रवर्ती राजा बना और विद्वान भी बना। इसी तरीके से शिवजी का अभिषेक हमें चंद्रमा को पुष्ट करने के लिए करना चाहिए। तो मानसिक पुष्टि के लिए हमें पाषाण शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। पाषाण मतलब पत्थर। शिवलिंग हर मंदिर में स्थापित होते हैं, प्राण प्रतिष्ठित होते हैं और पाषाण शिवलिंग पे अभिषेक करने से आदमी को सभी प्रकार के सुख, वैभव और संपन्नता प्राप्त होती है। आदमी को मानसिक बल मिलता है, आदमी को अनेक प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है। तो हम यदि मंदिर में जाके शिवलिंग पे अभिषेक करें तो इससे हमारा चंद्रमा शुद्ध होगा। मित्रों, दूध और गंगाजल मिलाकर और शहद मिलाकर यदि शिव जी का अभिषेक करें तो सभी प्रकार के मानसिक रोग, मानसिक कष्ट व्यक्ति के मिट जाते हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी को अभिषेक करना उत्तम माना गया है। सोमवार को भी हम अभिषेक कर सकते हैं। जिस दिन प्रदोष व्रत हो उस दिन भी हम अभिषेक कर सकते हैं। तो ये अभिषेक के कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं जिनमें हमें अभिषेक करना चाहिए। तो ये तो मैंने एक चंद्रमा की बात बताई। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है तो उस ग्रह से संबंधित कारक वस्तु से हम भगवान शिव का अभिषेक करें तो हमें निश्चित ही उस संबंध में लाभ होगा। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति का सूर्य कुंडली में अनिष्ट हो तो उस व्यक्ति को लाल चंदन, बालकांगनी गंगाजल में डाल के शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आग के पुष्प डाल के शिव जी का अभिषेक करना चाहिए तो उसे सूर्य जनित कष्टों से मुक्ति मिलेगी और उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी तरीके से किसी का चंद्रमा खराब हो तो गंगाजल में पलाश के पुष्प या पत्ते मिश्री डाल के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए तो उससे व्यक्ति का मन शांत होगा, दिमाग को ठंडक मिलेगी और ऐसी स्थिति में आदमी की सूझबूझ पक्की होगी। जब व्यक्ति की सूझबूझ पक्की होगी तो व्यक्ति के काम भी बहुत अच्छे बनेंगे। इसी तरीके से कुंडली के अंदर यदि बुध खराब है तो व्यक्ति को बिदारा के रस से आपा मार्ग की जड़ी डाल के गंगाजल में अभिषेक करना चाहिए तो उससे आदमी की बुद्धि शुद्ध होगी और व्यक्ति को व्यापार में सफलता मिलेगी। इसी तरीके से कुंडली के अंदर जब मंगल दूषित हो और विवाह में विलंब होता हो, विवाह संबंधी परेशानी आती है
आती हो, तो ऐसे व्यक्ति को गिलोय के रस और बताशे डाल के शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में गिलोय का रस, बताशे, कत्था ये डाल के यदि व्यक्ति शिव जी का अभिषेक करता है तो उसके विवाह में जो विलंब आ रहा है वो नहीं आएगा और इसका विवाह आसानी से हो जाएगा। इसी तरीके से किसी का बृहस्पति खराब है कुंडली के अंदर, संतान संबंधी परेशानी आती है, शिक्षा संबंधी परेशानी आती है, तो ऐसे बच्चों का कुंडली के अंदर कच्चा दूध, हल्दी और केसर डाल के गंगा जल में अभिषेक करना चाहिए। इससे शिक्षा संबंधी परेशानी दूर होंगी और संतान संबंधी परेशानी दूर होंगी। इसी तरीके से कुंडली के अंदर किसी का शुक्र दूषित हो, विवाह में संबंधी परेशानी आती है, किसी का शुक्र दूषित होता है तो खास करके पुरुष की कुंडली में संतान संबंधी परेशानी आती है और भी व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पंचामृत से दूध, दही, घृत, शहद और गंगा जल, इन पांचों से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र प्रबल होगा, व्यक्ति के विवाह में विलंब नहीं आएगा, परेशानी नहीं होगी, संतान संबंधी परेशानियों में उसे लाभ होगा। इसी तरीके से किसी का कुंडली में शनि खराब हो तो व्यक्ति के काम धंधे में रुकावटें आती है, व्यक्ति के सर पे कर्जा चढ़ जाता है, अचानक नुकसान होने लगते हैं, बिरादरी में उसकी साख गिरने लगती है, इज्जत खराब होती है, पैसे में बरकत नहीं होती, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश सब होता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में भगवान शिव का अभिषेक हम गन्ने के रस से करें या छाछ से करें तो मानसिक शांति मिलेगी, परेशानियां कम होंगी और व्यक्ति के शनि की 7.5 चल रही हो, अढ़ैया चल रही हो, कंटक शनि चल रहा हो, ऐसी स्थिति में तो जरूर शिव का अभिषेक करें, क्योंकि भगवान शिव शनि के गुरु भी हैं। तो जब शनि महाराज जी के गुरु की हम उपासना करेंगे, अभिषेक करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कष्टों से मुक्ति मिलेगी और एक अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरीके से किसी कुंडली में राहु खराब हो तो अचानक जेल जाना भी पड़ सकता है, अचानक हॉस्पिटल में बीमारी के समय उसको दवाई नहीं लगती, अचानक कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ये राहु ये सब देता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में दूर्वा लें, काले तिल लें, भांग लें, धतूरा लें और ये सब गंगा जल में डाल के भगवान शिव का अभिषेक करें, श्रद्धा से पूजा पाठ करें, नियम से, तो राहु शांत होगा ऐसी स्थिति में और व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलेगा, उसके नुकसान बंद हो जाएंगे। अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई असर करने लगेगी, अगर किसी का एक्सीडेंट योग है तो वो ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट ना होकर कोई छोटी मोटी चोट लग गई
वो पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से कुंडली के अंदर यदि किसी का केतु खराब है, केतु दूषित है, तो कुशा डाल के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो केतु से संबंधित, केतु संतान होता है पहली, तो संतान संबंधी जिसको परेशानियां है उसमें शांति मिलती है। केतु बेमतलब कर्जा बढ़ाए, उसमें शांति मिलती है। किसी को बेमतलब ब्याज भरनी पड़ रही हो और कर्जा उतर ही न रहा हो और एक के बाद एक उसकी बेइज्जती हो रही हो, तो उसमें शांति मिलती है। तो मित्रों, अभिषेक करने के बहुत फायदे हैं। लोग कहते हैं हमें सावन में ही अभिषेक करते हैं ज्यादातर, और सावन में तो बहुत लगातार ही अभिषेक होते हैं। लेकिन अगर श्रावण मास के अलावा भी हम हर सोमवार को, त्रयोदशी, चतुर्दशी, प्रदोष व्रत वाले दिन हम यदि भगवान शिव का अभिषेक कराएं, तो हमें इस संसार में तो सुख मिलता ही है और मृत्यु के बाद हमें मुक्ति भी मिलती है, क्योंकि मुक्ति के देवता हैं शिव जी। इसलिए जिनके पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में व्यक्ति को दुख भोगने पे मजबूर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तो अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो मित्रों, अभिषेक से संबंधित, शिव जी की पूजा से संबंधित ये कुछ आज मैंने कुंडली में से ग्रहों का संबंध जोड़ के जो आपको ये शिव जी की पूजा, उपासना और अभिषेक बताया, मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभ लेंगे और फायदा उठाएंगे। अगली वीडियो में मैं इसी से संबंधित कुछ और बातों का जिक्र करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।